अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपका मेज़बान मोहम्मद लबीब मुग़ल आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लबीब मुग़ल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डॉक्टर इमरान साहब से एक सुपर पाउडर जिसे सुहांजना भी कहते हैं, मोरिंगा भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। वो डॉक्टर साहब बताएंगे कि सुहांजने के पत्तों में ऐसा क्या जादू है कि जिससे 300 बीमारियां जो है ना उसका इलाज होता है। तो कुछ लोग जो ये पाउडर इस्तेमाल करते हैं 2-4 दिन खाने के बाद वो जायका जो उसका जो उनको अच्छा नहीं लगता वो छोड़ देते हैं। तो ये कितनी देर इस्तेमाल करना है और इसके जो इसके विटामिन्स जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो डॉक्टर साहब आज ये भी बताएंगे हमें। तो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नाजरीन को आप ये बताएं कि ये जो सुपर पाउडर भी इसे कहते हैं, सुहांजना भी कहते हैं और मोरिंगा भी कहते हैं, इसमें विटामिन्स की मकदार कितनी है और इसके कितने फ़ायदे हैं? और ये कुछ लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देते हैं। तो आप नाज़रीन को ये बताएं कि ये कितनी देर इसको इस्तेमाल करना है? अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले जो बात है ना कि ये क्या चीज़ है, ये मेडिसिन या कोई दवाई नहीं है जो हमें कोई ज़रूरी है कि 1 हफ्ता खानी है, 2 हफ्ते खानी है या कोई 2 माह खानी है। ये एक हमारे लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट है। अगर आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, अगर आप समझते हैं कि हमारी फिजिकल तबीयत बिल्कुल ठीक है, हमारी खुराक बहुत अच्छी है, हमारा सोना जागना बहुत अच्छा है, तो फिर तो ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमें आर्टिफिशियल खुराक मिल रही है, हमें आर्टिफिशियल खाने मिल रहे हैं, उसमें कुदरती चीज़ें कम हैं और हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही या उसमें कोई कमी पेशी रह गई है कि महसूस करते हैं अपने जिस्म में, तो ये मोरिंगा या सुहांजना इसके लिए एक बेहतरीन चीज़ है जो हमें रोज़मर्रा खानी चाहिए। अब भाई ने सवाल किया है कि ये क्या दवाई है या खुराक। तो भाइयों, ये एक बेहतरीन खुराक है जो हमें रोज़मर्रा लेनी चाहिए। इसकी खुराक के बारे में हम आपको डिस्कस कर सकते हैं कि कितनी खानी चाहिए। तो ये एक बंदे की तबीयत है कि वो एक दिन में कितनी खा सकता है। अब हम देखें कि पहले इसमें है क्या। इसमें दूध से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम है, इसमें दूध से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन है, इसमें पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन है, इसमें माल्टे से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी है, इसमें मूंगफली से 56 गुना ज़्यादा विटामिन B3 है, इसमें अंडे से 36 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम है। इतने ज़्यादा इसमें फ़ायदे और इसके है मामलात। और ये काम कैसे करती है? ये हमारे जिस्म में जाके प्रोटीन बनाती है, जो हमारे जिस्म में जाके ये अमाइनो एसिड बनाती है जो बाद में प्रोटीन में तब्दील हो जाते हैं और प्रोटीन बाद में सेल्स में तब्दील होते हैं जो हमारे बॉडी के टिश्यूज बनाती हैं। अब इसके इतने काम हैं और ये फिर खुराक तो ना ही ना, इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले 2 या 3 ग्राम से शुरू करें, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान गर्म मुल्क है। कुछ दोस्त खाते हुए महसूस करते हैं जैसे उन्हें कोई कब्ज़ की कैफियत है या गर्मी कर रही है, तो वो भाई इस तरह नहीं है, वो खाने का कुछ शेड्यूल चेंज कर लें तो ये भी हमारा ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले 1 या 2 ग्राम से शुरू करें। इसकी मिकदार बढ़ते बढ़ते आप 25 ग्राम एक रोज़ाना ले सकते हैं अपनी तबीयत, अपनी सेहत और अपनी ज़रूरत के मुकाबले में। जिस तरह जोड़ों का दर्द है, उसमें जोड़ सूजे हुए हैं, तो आपको उसकी मिकदार ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं तो उसमें 1-2 ग्राम तो कोई भाई काम नहीं ना करेगी। तो ज़रूरत है उसके लिए उसको अपनी तबीयत के मुताबिक सेट करने की। 1-2 ग्राम सुबह शाम से शुरू करें। अब भाई ने सवाल किया है कि उसको खाना कैसे है, तो हमने जो सबसे आसान चीज़ ढूंढी है कि उसका पौधे पत्ते खुश्क कर लें, उनका पाउडर बना लें और उसको हम ना 1 चम्मच सुबह शाम खा लें। तो कई बंदों उसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है, नहीं महसूस होता, नहीं खाया जाता, बंदा तंग आ जाता है कि यार मैं इतने दिन से खा रहा हूँ, तो कुछ दिन बाद छोड़ देता है, उसका फायदा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब नाज़रीन को ये भी बताएं कि क्या ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बच्चों को भी इससे कोई फ़ायदा होता है कि बड़ों को होता है? हाँ, इसका बड़ों और बच्चों को फायदा क्या होगा? बच्चों के लिए आप इस तरह करें, शहद ले लें, उसमें मिक्स कर दें और थोड़ा सा नींबू डाल के उसको बच्चों को जिस तरह जैम देते हैं उसको खिलाएं। बड़ों के लिए आप इस और बच्चों को दही में दे सकते हैं। जो बच्चों को फुल क्रीम दूध होता है उसमें 1 चम्मच डाल दें, बच्चों को दही में डाल दें। अगर आप ताज़ा पत्ते लेते हैं तो उसकी चटनी बना लें, सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर लें।
अगर उसके अलावा खाना चाहते हैं तो इसको आप कैबे के तौर पे यूज कर सकते हैं, इसको आप चाय में यूज कर सकते हैं। अगर कुछ भी सूरत नहीं नजर आ रही तो इसका कैप्सूल भर लें, वो खा लें। ये सबसे आसान तरीका। इसका सिर्फ तरीका चेंज करने से आपको इसके जो नुकसान है जो आप महसूस करते हैं वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये इसके लिए 300 तो बीमारियां हैं, लेकिन जो हमारे इलाके में चल रही है ना भाई, वो बीमारियां हैं जिस तरह दमा हो गया, मैदे के मरीज हैं, जिस तरह कोलेस्ट्रोल के मरीज हो गए, जिस तरह जोड़ों के दर्द हो गई, इस तरह जिनसी अमराज हो गए, इस तरह हमारा कोलेस्ट्रोल है, दिल के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, कैंसर के हैं। तो हम इसको अगली जो आपके प्रोग्रामों में इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपको समझाएंगे कि कौन सा डोज या कौन सा मरीज को किस तरह इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ा सा बताते चलें नाज़रीन को कि ये जो पाउडर है, जैसे सुपर पाउडर आप कहते हैं, ये मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इसके मुख्तलिफ तरीकाकार हैं या ये एक ही तरीका है इसका? नहीं, इसका अगर एक बंदा शुगर का मरीज है तो उसका शेड्यूल कुछ और होगा। अच्छा। अगर एक बंदा जोड़ों का दर्द है और आर्थराइटिस या गैंठिया का है तो उसका थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होगा, उसकी खुराक चेंज हो जाएगी। उसको हम ना स्टेप बाय स्टेप आपको ना अगले प्रोग्राम्स में डिटेल के साथ बता दिया करेंगे, क्योंकि इसका एक और बड़ा अच्छा काम है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे जिस्म के अंदर जो जहरीले मादे पैदा होते हैं ये उनको खत्म करने के लिए बड़ा अक्सीर है। इसलिए ये बच्चे बड़े सब और बूढ़े सबको बिला इम्तियाज खाना चाहिए। सिर्फ उसकी खुराक है वो हम इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें और आपको बहुत इस सुपर पाउडर के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुख्तलिफ बीमारियों के लिए डॉक्टर साहब